पुष्पकर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री ने अचानक से बाल विवाह को लेकर जिस तरीके से असम सरकार कार्रवाई कर रही है, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गुवाहाटी हाई कोर्ट की वकील मौजूद हैं, हसीना अहमद, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहां के क्या हालात हैं। क्योंकि सत्ता का तो साफ तौर पर कहना है कि बाल विवाह कि एक ऐसी धारणा को रोकने के लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ रही है, लेकिन इस पर लगातार सवाल भी उठते हैं। तो मेरा सवाल हसीना जी आपसे पहला ये है कि अब तक 2700 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ग्रास रूट पर अगर हम जानने की कोशिश करें तो इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर। देखिए फिलहाल बाल विवाह एक ऐसे प्रथा यहाँ पे चल रहा है, मतलब बहुत पहले से ही हो रहे थे। और अचानक मतलब सीएम ने उस दिन घोषणा किया कि बाल विवाह इसमें काम करेंगे हम, ठीक है ना। तो बंद करने के लिए उन्होंने जो ऑर्डर किया था, फिर एक दिन में अचानक इतने लोगों को मतलब 4000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुआ। फिर अचानक एक दिन में ही मतलब इतने लोगों के 2000 से ऊपर लोगों को एक दिन में ही अरेस्ट किया। तो वो जो प्रोसेस है ना, अरेस्ट करने के बाद मतलब उनके फैमिली के जैसे होता है ना कि मेल पर्सन जो घर चलाते हैं, एक ही लोग है, ठीक है ना। उसको जब अरेस्ट किया, फिर घर के महिला लोग जो है मतलब उन लोगों ने पीछे पीछे आ गया थाने के सामने, इतना रोया। मतलब वो जो एक सिचुएशन हुआ, बहुत खराब माहौल बना पूरे आसाम में ही, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो वो जो हालात हमने देखा कि महिला लोग इस तरीके से थाने थाने के सामने आके रोना, ये सब मतलब जैसे एक सिचुएशन बना, मतलब बहुत बुरे हालात हुआ है। जो जो हम एक महिला होके मतलब ये नहीं देख सकते कि ऐसा सिचुएशन हो आसाम में। हम वो जो हालात हुआ उसके खिलाफ हमने वो आवाज उठाए। और एक दिन में ही देखिए 2006 का लॉ है, इतने दिन इसमें काम नहीं किया चाइल्ड मैरिज के ऊपर। लेकिन अचानक सीएम ने उस दिन चाइल्ड मैरिज के ऊपर ऐसे एक घोषणा किया, और उस दिन ही मतलब पुलिस लोगों ने इतना एक्टिव हो गया। तो हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, हम 6-7 सालों से मतलब इस चाइल्ड मैरिज को बंद करने के लिए हमने मतलब फील्ड पे हम पूरे असम में ही, ठीक है ना, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी लोग हैं हम काम कर रहे हैं। तो हम अभी तक अब देखे 6-7 सालों में मतलब हम 3000 से ज्यादा ऐसे चाइल्ड मैरिज हमने बंद किया है। तो ये प्रोसेस चल रहा है पूरे आसाम में। और 6-7 सालों से पहले ही मैं स्पेशली बरपेटा चाइल्ड लाइन के जो है रफीकुल इस्लाम, उनके साथ मतलब मिलके बहुत ऐसे चाइल्ड मैरिज हमने बंद किया है। तो जो काम मतलब ग्रास रूट लेवल पे हम कर रहे हैं, मतलब ये काम पूरे जारी है हमारा, ठीक है ना। तो अचानक उस दिन पता नहीं सीएम के दिमाग में क्या आया कि चाइल्ड मैरिज बंद करने का ये इश्यूज इन्होंने लाया। तो ठीक है, हमने ये बोला कि इतने दिन जो सीएम पहले हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम पे भी चाइल्ड मैरिज के ऊपर या महिला की हेल्थ इश्यूज के ऊपर इस तरीके से काम नहीं किया। अभी इनको इस इश्यूज मतलब सामने लाना है या काम करना है। तो इश्यूज हमने ये ठीक समझा कि एक एक पॉजिटिव वे में हमने जब देखा कि ठीक है, आप अगर ये इश्यूज लाया है सामने, आपको अगर असलियत में काम करना है तो आप काम कीजिए, ठीक है ना। लेकिन असली मुद्दा क्या है कि चाइल्ड मैरिज आपको अगर बंद करना है तो आपको रूट लेवल पे ये जानना है कि चाइल्ड मैरिज क्यों हो रहा है, क्यों ये लोग इतने मतलब जो एज है लड़की के लिए 18 इयर्स या लड़का के लिए 21 इयर्स, मतलब ये एज होने से पहले ही ये क्यों शादी कर रहे हैं। तो वो रीजन आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों का एक है कि ये गरीब लोग होता है और मतलब शिक्षित नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों के ऊपर आपको शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए कि इन लोगों को शिक्षित करना है। फिर अगर एजुकेशन सेक्टर में काम करेगा ये लोग, अगर शिक्षित हो जाएगा तो इनको पता चलेगा कि चाइल्ड मैरिज ठीक नहीं है हमारे लिए, ये होने के बाद ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो इन लोगों को समझाना पड़ेगा। अभी तक अब अगर आप देखेंगे हमारे पास जो भी डाटा है, या लोअर असम में एक ऐसे मतलब अच्छा एक यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे एरियाज है जहाँ पे स्कूल नहीं है, तो उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमने जो भी देखा है अभी तक इन इश्यूज में मतलब काम करना चाहिए। हमारा जो भी फील्ड वर्क है हमने देखा,
मतलब ऐसे चाइल्ड मैरेज कैसे होते हैं, लोग क्यों मतलब होते हैं, बहुत गार्जियन है ऐसे कि समझते हैं लड़की को एक बोझ समझते हैं, ठीक है ना? कि हम ऐसे इकोनॉमिक साइड से बहुत बैकवर्ड है, ठीक है ना? मतलब हम इकोनॉमिक साइड से वो लोग ऐसे है कि घर चलाना एक मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, तो लड़की जब ज़्यादा होते हैं, उनका दिमाग में वही आता है कि लड़की को शादी देके ये जो झमेला मतलब खत्म कर देते हैं, ठीक है? तो वो जो एक सोच है, वो मेंटालिटी को मतलब आपको ठीक करना पड़ेगा। तो रूट लेवल पे बेसिकली आपको शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। फिर उन लोगों के बीच में अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि ये शादी क्यों कर रहे हो आप इस एज में, ठीक है ना? लड़की को आप बोझ मत समझो या इतने जल्दी ही शादी दे के मतलब इनको फिर नेक्स्ट टाइम इनको प्रॉब्लम ही होता है ना कि आफ्टर मैरिज मतलब इतने छोटे लोग फिर उनका फिजिकल हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम भी आते हैं, ठीक है ना? और बच्चा होने के बाद और भी बहुत मैरिजेज ऐसे होता है कि बाद में डिवोर्स भी हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। जो जो गार्जियन समझते हैं पहले कि शादी दे के इनको झमेला खत्म करना है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। तो हमने क्या समझा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम पूरा अवेयरनेस कर रहे हैं पूरे आसाम में इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो सरकार की तरफ से अगर सीएम डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने सोचा कि हम चाइल्ड मैरिज के ऊपर अच्छे से काम करेंगे, ठीक है ना? वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर या महिला के जो हेल्थ इश्यूज पे इस पे हम फोकस करेंगे या काम करेंगे। अगर सच्ची में इनका काम करने का एक इरादा है तो ये फील्ड पे काम करेंगे या अ, आगे भी अच्छे से प्रोसेस करके काम करेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने एक प्रॉपर वे नहीं लिया है। एक दिन में ऑर्डर किया, नेक्स्ट डे ही मतलब इतना अचानक पुलिस लोगों ने मतलब एक्टिव हो गया। मतलब जो जो पुलिस लोग हम जब हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, जब हम बुलाते हैं एसपी लोगों को, वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे प्रोग्राम में नहीं आते हैं, ठीक है ना? वो एक बहाना बना के वो लोग मना करते हैं। तो असलियत में अगर उनका इरादा था कि सोसाइटी में हाँ, ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, चाइल्ड मैरेज के ऊपर अवेयरनेस करना है, तो उन लोगों ने उस हिसाब से काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। तो हमारा अभी फिलहाल यही मुद्दा है कि आगे अगर इनको सच में काम करना है तो काम कीजिए। सामने अभी हम देखते हैं कि ये अगर पॉलिटिकल एक इश्यू बना के रखा है कि पॉलिटिक्स करेंगे इसमें, तो हम समझेंगे कि मतलब ये सिर्फ पॉलिटिकल एक इश्यू लाया है कि असली मुद्दा को दबा के इसे एक इश्यू माइनॉरिटी का इश्यू मतलब होता है ना, ये पहले एक इश्यू ये लोग कर रहे थे। सीएम ने भी उस दिन बोला कि जो महिला हमने जब ये मुद्दा सामने लाया कि महिला लोग थाने के सामने ऐसे रो रहे हैं, मतलब जो इश्यूज मतलब अभी ओनली आसाम में नहीं रहा, आप देखिए कि नेशनल मीडिया में भी आपके वहाँ दिल्ली में भी या अदर प्लेस बाहर में भी ये इश्यूज चले गए कि आसाम में ये हालात है मतलब। तो ये इश्यूज जब हमने बोला इस इश्यूज पे, तो ये बोला कि मुस्लिम महिला सिर्फ थाने के सामने रो रहा है और कोई नहीं। लेकिन आप अगर आपको मैं भेज दूंगी लिंक कि ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हुआ, एक महिला पूरा सिंदूर लगा के वो भी हिंदू है। तो मैंने वो टॉक शो में भी उस दिन बोला कि देखिए ये यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। आप अभी अगर डाटा देखेंगे आप, हिंदू मुस्लिम सभी सभी का है ये इश्यूज की बाल्य विवाह मतलब सभी रिलीजन में हो रहा है। तो ये इश्यूज बंद करना है कि चाइल्ड मैरिज बंद करना है, तो ये मुस्लिम का इश्यूज नहीं है ओनली कि मुस्लिम ही मतलब ये शादी कर रहे हैं मतलब ऐसे छोटे लड़की या लड़का। तो यहाँ पे धर्म का कोई बात नहीं आते है। मैं ऐसे समझती हूँ कि जो इश्यूज है इन एवरी रिलीजन सभी लोगों के बीच में है। तो इश्यूज को अगर प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ये धर्म लाना या पॉलिटिक्स लाना इसमें लाके कोई फायदा नहीं है। अगर सोसाइटी में एक इश्यूज है, जो इश्यूज आपको बंद करना है, तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम यही अभी इरादा रखते हैं कि जो भी है सामने ऐसे तो एक लीगल वे या आज से प्रोसेस से नहीं हुआ ये जो भी इश्यूज हो रहा है यहाँ पे कि लोगों को अचानक आपको आपको घर पे जाके अरेस्ट किया है, कोई नोटिस नहीं किया, किसी को कोई पता नहीं, अरेस्ट किया, फिर घर में जो वाइफ है उनका या फैमिलीज बच्चे हैं, सब रो रहे हैं। एक 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 मतलब बहुत ही खराब माहौल बन गया है, ठीक है? तो जिन लोगों को अरेस्ट किया था अभी फिलहाल देखिए जो एक्ट लगाया है कि
2006 का ये लॉ लगाया है या पोस्को एक्ट लगाया है। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे मसला हिंदू-मुसलमान का हो या ना हो, लेकिन अगर गिरफ्तारी किसी की हो रही है, तो वो मुस्लिम परिवारों के लोगों की ही हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपने अभी यही बोला है कि मसला सिर्फ़ मुसलमानों का नहीं है, सबका है। लेकिन गिरफ्तारी अगर किसी की हो रही है, तो वो पूरी लिस्ट में जब हुँ। मैं देखती हूँ तो शायद 3 या 4 नॉन मुस्लिम नेम है। बाकी अगर 27-2800 पूरी जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उसमें सिर्फ़ मुसलमानों के नाम है। कैसे देखती हैं आप? देखिए फ़िलहाल वही मुद्दा है सामने कि जब गिरफ्तारी हुई है मतलब ज़्यादातर आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोगों के बीच में ज़्यादा हो रहे या अदर कास्ट का नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, लोगों का मतलब सभी लोगों का हुआ है मतलब ये धर्म के वज़ह से नहीं है कि ओनली मुस्लिम ही हुआ है या मुस्लिम के बीच में ही चाइल्ड मैरेज हो रहा है, ठीक है ना? चाइल्ड मैरेज तो हमारे पास जो भी डाटा है कि सभी धर्म के लोगों के बीच में हो रहा है, ठीक है ना? क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, जो भी हो अदर कास्ट का, सभी लोगों के बीच में हो रहा है, लेकिन फ़ोकस ज़्यादा मुस्लिम में हो रहा है मतलब बात। तो अगर हम देखते हैं क्योंकि सीएम जी ने ज़्यादा मतलब धुबरी डिस्ट्रिक्ट या बोरपेटा, ग्वालपारा ऐसे नाम ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप अगर देखेंगे कि वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है, बंगाली मुस्लिम लोग, तो आप इस वज़ह से शायद सीएम ने ज़्यादा धुबरी का नाम या ग्वालपारा या बोरपेटा का नाम ले रहे हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे कि उस 2-3 डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम ज़्यादा है ठीक है, लेकिन आप अगर ये चाइल्ड मैरेज बंद करने के लिए वहाँ पे अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट को सामने ला रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना? तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप काम भी कीजिए क्योंकि वहाँ पे देखिए एक असल में एक यूनिवर्सिटी नहीं है अच्छे, ठीक है? तो ज़्यादातर अब ड्रॉप आउट स्टूडेंट लड़की हो रहा है, ठीक है? तो उसमें आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि सरकार तो आपका है, तो आपको काम करना चाहिए उसमें एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है ना? या लड़की लोगों को मतलब शिक्षा में या बाल विवाह बंद करना है आपको, तो अवेयरनेस कीजिए वहाँ पे कि लड़की को पढ़ाना है या फैसिलिटी जो भी देना है। तो आप इसमें इस मुद्दे पे आप काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ आपको बाल विवाह जो भी हो रहा है, उस डाटा लेके आप अभी बोल रहे हो कि नहीं ये तो मुस्लिम के बीच में ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो असली में मैं वही मुद्दा पे बात कर रही हूँ कि आपको चाइल्ड मैरेज बंद करना है, आप पूरा स्ट्रिक्टली लॉ लाके सामने अभी बोलेंगे कि जो लोग इतने साल पहले शादी किया, अभी उन लोगों को आप जेल में या गिरफ्तारी करना मतलब ये ठीक नहीं है, ठीक है ना? अभी से आप शुरू करो कि जो भी करना है आपको अभी से 2000 23 से आप स्टार्ट करो कि आगे ना हो जाए, मतलब आगे लोग ना करें, ठीक है? अगर पॉजिटिव वे में आपको इस मुद्दे पे काम करना है, तो अभी से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले इतने सालों से जो लोग शादी किया उनका फैमिली है, ठीक है? तो अभी अगर घर का गार्जियन एक लोग जो काम करके दिन में ऐसे मजबूरी या जो भी मज़दूरी काम करते हैं ये लोग दिन में जो भी पैसा मिलता है, फैमिली चलता है। तो उन लोगों को अगर आप अरेस्ट करेंगे, जेल में रहेंगे तो महिला घर का वो क्या करेंगे? तो सरकार बोल रही है कि इनका आश्वानी एक है मतलब जो भी है सरकार की तरफ से हेल्प करेंगे ऐसे बोल रहे हैं, तो वो सफिशिएंट नहीं होता है कि मंथली 1200 का एक पैकेज आप देंगे इन एवरी फैमिली, तो वो लोग 1200 रुपया से एक फैमिली चलना बच्चा है जहाँ पे पूरे लोग हैं घर पे, ठीक है ना? वो असल में मैं नहीं समझती कि ऐसे कुछ हो सकता है। तो इन पॉजिटिव वे अगर आप देखेंगे तो आपको यही मुद्दा या इस इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत एनजीओ लोग सब इकट्ठा होके जैसे काम कर रहे हैं अभी सरकार को हमारे मतलब सबके सबको लेके सबको मिला के मतलब इस इश्यूज पे मैं समझती हूँ कि सबको जोड़ के मतलब इस इश्यूज पे काम करना है कि चाइल्ड मैरेज असलियत में आपको बंद करना है तो आप एजुकेशन सेक्टर में हेल्थ सेक्टर में लोगों को इकोनॉमिक साइड में डेवलपमेंट करना है एम्प्लॉयमेंट का वो एक इश्यूज है सामने कि आप जितने भी शिक्षित हैं लोग यंग जनरेशन उनको आप एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है ना? तो उस इश्यू में अगर काम करना है तो उसके बाद ही काम करने के बाद ही मतलब ये एक अवार्ड जब होंगे लोग जब शिक्षित होंगे तब तो बाल विवाह ये मुद्दा भी नहीं रहेंगे। तो वही हमारा अभी रिक्वेस्ट है कि
हिंदू मुस्लिम ना करके या इस इश्यूज को राजनीति ना करके ज्यादातर कि ये एक सोशल इश्यूज है, सोसाइटी का एक प्रॉब्लम है। तो इसमें इस मुद्दा में असलियत में अगर काम करना है तो आपको हेल्थ सेक्टर में, आपको एजुकेशन के सेक्टर में, आप इकोनॉमिक साइड में आपको ज्यादा काम करना है, लोगों को अवेयर करना है। उसके बाद ही ये मुद्दा मतलब ये बंद हो सकता है चाइल्ड मैरिज। ठीक जी। है। हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।